अस्सलाम वालेकुम। घुटने की दर्द से निजात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 8 किस्त नंबर 8 है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे अगर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला आपके घुटने के इर्द गिर्द मौजूद लिगामेंट्स की वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से पैदा हो चुका है। तो ऐसी सूरत में आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से और लिगामेंट की कमज़ोरी के मसले से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। हमेशा नाज़रीन याद रखिए, हमारे इस कोर्स की यूनिकनेस ये है कि इस कोर्स में हम 1 बाय 1 स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। एक एक रीज़न जो आपकी है, जो आपकी वजूहात में घुटने की दर्द होने में जो वजूहात होती हैं, एक एक वजह के ऊपर स्पेसिफिकली इस कोर्स में रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस की जा रही है, ताकि आपको देखने वालों को, हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, उनको बाआसानी वो घर में रहते हुए इस मसले से निजात हासिल कर सकें और वो समझ सकें कि हमें आया ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है और हमने इसका हल किस तरीके से करना है। मोस्टली इस तरह होता है कि आपके घुटने में दर्द हुआ, आप किसी अच्छे डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब आपको जस्ट विद इन मिनट्स या विद इन सेकंड्स बताते हैं डायग्नोज करके कि आपको अर्थराइटिस का मसला हो चुका है, आपकी फलां स्टेज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्टिलेज घिस चुका है, गैप कम हो चुका है, या आपको ऑस्टियोप्रोसिस का मसला है, या आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस का मसला हो चुका है। अब ये फलां अद्वियात और फलां आप जो है एक्सरसाइज कीजिए और जो है वो दोबारा चेकअप करवाने के लिए आइए। हालांकि होता ये है कि ये इंतहाई, मैं समझता हूँ, ये निगहदाश्त वाला मामला है। इसके ऊपर आपको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर आपको चेकअप की ज़रूरत होती है, रीट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये तवज्जो नहीं देंगे, आप काउंसलिंग नहीं लेंगे, बार बार एक अपने प्रॉब्लम के बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे, उसका नतीजा जानते हैं क्या होगा? उसका नतीजा हमेशा ये होगा कि अगर आपके पहले पट्टे कमज़ोर हुए, अभी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला शुरू नहीं हुआ, फिर आपके लिगामेंट्स कमज़ोर हुए लेकिन अभी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला शुरू नहीं हुआ, लेकिन लिगामेंट्स की कमज़ोरी के बाद या पट्टों की कमज़ोरी के बाद आप अरसा दराज तक इस दर्द को बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे, सर्वाइवल में रहे। इसके नतीजे में पैदा होने वाला जो बड़ा मसला, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, बनना शुरू हो जाता है। अलबत्ता बात का मकसद ये है कि अलमिया ये है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे हमारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो कि 50-60 साल की ज़्यादा उम्र से होते हैं, उन लोगों को पता ही तब चलता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताया जाता है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला हो गया। हालांकि अवेयरनेस ना होने की वजह से, अपने प्रॉब्लम के बारे में मालूमात इकट्ठी ना करने की वजह से हमारी स्टेज 1, 2, 3 भी पहुंच जाती है। तो फिर हमें पता चलता है कि हमें तो ये मसला था, हम लेट हो चुके, हमें इनिशियल स्टेज पे ही अपने इस मसले को कवर करना चाहिए था। मैं इतनी तफसील से आपको एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट समझाता हूँ। बाज़ औक़ात हमारे बुज़ुर्ग या बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि डॉक्टर साहब आप बात बहुत लंबी करते हैं। देखिए, लंबी बात करना जो है वो मकसद नहीं होता, मकसद आप लोगों को बात समझाना होता है। नाज़रीन, हमारी पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपने अपने लिगामेंट्स को थोड़ा सा वार्म अप करना है। अब वार्म अप करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देन आपने इस तरह से अपने घुटनों को वार्म अप नहीं करना। फिर उसका क्या तरीका है आपको हम आगे चल के भी बता देते हैं। अब नाज़रीन, मान के चलते हैं कि ये आपकी पटेला है, पटेला चपनी जिसको हम कहते हैं, चपनी के बिल्कुल बैक साइड पे, मतलब टिबियल और फीमर बोन के दरमियान और पटेला चपनी के बैक साइड पे इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में एक ACL नाम का इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट मौजूद होता है। एक ये लिगामेंट है, दूसरा लिगामेंट हमारे लेटरल साइड पे, बाहर वाली साइड पे एक लिगामेंट मौजूद होता है और एक अंदर वाली साइड पे लिगामेंट मौजूद होता है। इन सारे लिगामेंट्स की मोटाई तकरीबन हमारी एक उंगली की मोटाई की तरह होती है और ये तकरीबन 4 से 5 इंच, 5.5 इंच लंबे होते हैं।
ये 3 लिगामेंट्स ने हमारी पटेला को, टिबियल बोन को और फीमर बोन को आपस में इस तरह से कनेक्ट करके रखा होता है, पकड़ के रखा होता है, जकड़ के रखा होता है। अब अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी और किसी इंसिडेंस की वजह से या बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली की वजह से, रोज़मर्रा के कामकाज ना करने की वजह से, एक्सरसाइजेज ना करने की वजह से लिगामेंट में अगर कमज़ोरी आ चुकी है, देन सारा वज़न आपके घुटने के जोड़ के ऊपर पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको दर्द होगी। अब इन लिगामेंट्स को मजबूत कैसे किया जाए, उसके लिए सबसे पहले आपने वार्म अप सेशन करना है। अब आपने इस तरह से ये जो आपका पेल्विक जॉइंट है, पेल्विक जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने टांगे रखनी है, ना बहुत ज़्यादा बाहर के पेल्विक जॉइंट से बाहर आपकी टांगे जा रही हों और ना ही बहुत ज़्यादा अंदर के पेल्विक जॉइंट से अंदर आपकी टांगे जा रही हों। दोनों ही रॉन्ग पोस्चर हैं। आपने बिल्कुल पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है और इस तरह से आप अपने कदम ऊपर नहीं उठाएंगे। याद रखें, जब आप अपने कदम ऊपर उठाएंगे उससे आपके जॉइंट के ऊपर दबाव आएगा। मतलब इस तरह जब आप रनिंग पोजीशन में वार्म अप करेंगे, इससे आपके जॉइंट के ऊपर मज़ीद वज़न आएगा, मज़ीद वज़न बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपके घुटने में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अंदेशा होगा। इसलिए आपने इस तरह पाँव ज़मीन पर रखने हैं और इस तरह से घुटनों को अंदर बाहर करना है। 1 बाय 1 घुटनों को जिस तरह साइकिल चलाते हैं 1 बाय 1 अंदर बाहर करेंगे। तकरीबन आप इसको 15 से 20 सेकंड इस तरह से आप वार्म अप करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आपने ये वार्म अप सेशन करना है, बहुत सारे मोस्टली हमारे बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन सीनियर्स 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा की एज के जो होते हैं वो कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब इस तरह वो वार्म अप सेशन कर रहे होते हैं तो उनका पाँव या तो इस तरह बाहर को होता है या उनका पाँव इस तरह अंदर को होता है। ये आपने नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स भी टेढ़े हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब आप इस तरह से वार्म अप सेशन करेंगे तो आपके घुटने की दर्द कम होने की बजाय, लिगामेंट्स में जो है हरारत आने की बजाय, इसके अंदर कमज़ोरी और दर्द मज़ीद आने की जो है वो सूरत बनेगी। इसलिए आपने इस तरह से वार्म अप सेशन करना है। 15-20 सेकंड कीजिए और फिर आहिस्ता से इसको आप स्लो डाउन कीजिए। 2-4-5 सेकंड आप लंबे सांस लीजिए। इस तरीके के साथ लंबे सांस लेंगे, जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल करेंगे और दोबारा से आप इस वार्म अप सेशन को इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब नाज़रीन, इस वार्म अप सेशन को दोबारा 15-20 सेकंड करेंगे। इससे होगा ये कि आपके लिगामेंट्स, पीछे मौजूद जो आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स हैं और फ्रंट साइड पे क्वाड्रिसेप मसल्स और आपके जो शिन मसल्स हैं, वो सारे के सारे हरकत में आएंगे, मजबूत होंगे और एक्सरसाइज करने में आपको आसानी होगी। तो अब आइए आपको ये भी बताते चलते हैं कि इन वार्म अप सेशन को या एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ अगर आप घुटनों की दर्द से, पट्ठों की कमज़ोरी के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद जॉइंट सेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हमने दीगर नुस्खाजात अपने घुटनों की दर्द से निजात के लिए बता रखे हैं और ऐसे डाइट प्लान्स आपके साथ शेयर कर रखे हैं जो आपके घुटनों की दर्द को बजरिया डाइट प्लान दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिगामेंट्स की मजबूती के लिए हमारी एपिसोड नंबर 8 में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें नाज़रीन हमेशा आप याद रखिए कि मान के चलते हैं जब हमारे लिगामेंट्स या मसल कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी टांग प्रॉपर सीधी तो हो रही होती है, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रेच जब आप देंगे, मान के चलते हैं ये मेरी टांग सीधी बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे भी लग रही है, ये ज़मीन के नीचे बिल्कुल कोई स्पेस खाली नहीं है। इस तरह के पेशेंट की टांग और घुटना प्रॉपर ज़मीन के साथ टच तो हो रहा होता है, लेकिन होता क्या है, इससे आगे जब ज़्यादा स्ट्रेच देंगे, मतलब ये ज़्यादा मैं अपने जो मेरी पटेला है, चपनी है, उसको ज़्यादा स्ट्रेच दूंगा, देन मुझे इसके अंदर इरिटेशन महसूस होगी, अजीब सी एक उकताहट, उलझन सी महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि घुटने का जोड़ आपका अभी ठीक है, थोड़ा सा कार्टिलेज घिसना तो ज़रूर स्टार्ट हुआ है, लेकिन जोड़ अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके लिगामेंट्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस आ चुकी है। अब आपने इन लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए
पहली जो एक्सरसाइज है, इस तरह की आपने कोई वाटर कैन ले लेनी है, कोई पिलो ले लेना है या आपने कोई कुशन ले लेना है। मेरे पास इस वक्त इक्विपमेंट में ये वाटर कैन मौजूद थी। आपने इस तरह से वाटर कैन अपने पाँव के नीचे रखनी है। लॉजिक इसका ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि टांग स्पेसिफिक पोजीशन में तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ज़मीन पर भी लग जाएगी, लेकिन अब हमने एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा इसको नीचे की तरफ बेंट करना है ताकि उस स्ट्रेच के आने के बाद आपके लिगामेंट्स मजबूत हो सकें। आपको बात समझ आ रही होगी। अब इस तरह से आपने टांग रखनी है, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग होगी, ना आपका पाँव लेफ्ट साइड पे बाहर होगा ना राइट साइड पे अंदर होगा, बल्कि इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में आपका पाँव होगा। अब आपने क्या करना है, पाँव को अपने फेस की जानिब स्ट्रेच देनी है। अब नी जॉइंट जो आपका है, आपकी पटेला है, चपनी है, इसको ज़मीन की जानिब इस तरह से स्क्वीज़ करना है। मतलब हाथ की मदद से मैं समझाऊं तो मैं अपनी पटेला चपनी को इस तरह से स्क्वीज़ कर रहा हूँ ज़मीन की जानिब, सतह ज़मीन की जानिब स्क्वीज़ करना है। 15-20 सेकंड होल्ड देने हैं। आपने पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है, कमर को जहाँ तक हो सके स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। 15-20 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आपने घुटने को ढीला छोड़ना है, पाँव को ढीला छोड़ना है। 2-4 सेकंड का होल्ड, फिर आप पाँव चेहरे की जानिब स्ट्रेच करेंगे, नी जॉइंट को इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे। इस सारे प्रोसीजर के दौरान पाँव आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट या राइट नहीं जाएगा। इस तरह से आप इसके तकरीबन 10 रेपिटेशन करेंगे। मान के चलते हैं ये 1, थोड़ा सा होल्ड, लूज, 2 होल्ड, छोड़ेंगे, 3 फिर छोड़ेंगे, 4 फिर छोड़ेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से नाज़रीन पहले एक साइड पे आप करेंगे, फिर बिल्कुल इसी तरीके के साथ दूसरी टांग में भी आप करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग बाहर नहीं होगी, और नंबर 2, ना राइट गिरेगी ना लेफ़्ट गिरेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव अंदर की जानिब। अब आपका उसी तरीके के साथ जो पटेला है, चपनी है, इस तरह अंदर की जानिब स्क्वीज़। आप यहाँ पे होल्ड करेंगे, 15-20 सेकंड होल्ड देंगे, फिर आप लूज़ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज, लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए दोबारा आपने इस तरह की वाटर कैन ले लेनी है, या आप पिलो ले लें या कुशन ले लें। ज़रा ऊंचा आप पिलो या कुशन लेंगे या इस तरह की वाटर कैन लेंगे, आप दोबारा से इस तरह अपने पाँव के नीचे, हील के नीचे आप इस वाटर कैन को रखेंगे या पिलो को या कुशन को रखेंगे। अब आपके पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग होगी। अब आपने नाज़रीन क्या करना है, पहली एक्सरसाइज में तो हमने पाँव को अपनी जानिब खींचा और अपनी जो पटेला है, चपनी है, उसको इस तरह से स्क्वीज़ किया। अब सेकेंड एक्सरसाइज में नी जॉइंट को दोनों हाथों की मदद से आपने इस तरह से ज़ोर से पकड़ लेना है। अब जो ज़मीन और आपके नी जॉइंट के सेंटर में गैप है, उस गैप को आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है। नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करने की कोशिश करनी है। जहाँ तक नीचे प्रेस हो, हल्की फुल्की दर्द हो, आपने बर्दाश्त करनी है। ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो तो आपने इस एक्सरसाइज को स्किप करना है तब तक के लिए जब तक दर्द आपकी बहुत ज़्यादा है। दर्द कम होगी, दोबारा इस एक्सरसाइज को करेंगे। ज़मीन की जानिब पुश करेंगे, स्ट्रेच देंगे। स्ट्रेच आने की वजह से खिंचाव होगा, स्टिफनेस होगी और आपकी दर्द कम होगी, लिगामेंट्स मजबूत होंगे। स्ट्रेच दें ज़मीन की जानिब, फिर आहिस्ता से ऊपर उठाएं, फिर नीचे स्क्वीज़ करें, स्ट्रेच दें। इस तरह से इसको आपने कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अब आप देख रहे होंगे
कि मैंने वाटर कैन नीचे क्यों रखी। वाटर कैन रखने का एक फ़ायदा ये होता है, जब आप इस तरह से ज़मीन की जानिब इसको होल्ड दे रहे होते हैं या वज़न डाल रहे होते हैं या अपनी जानिब थोड़ा सा टांग को मूव कर रहे होते हैं, तो बोतल वाटर कैन साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने में सपोर्ट करती है। लिहाजा इस तरह की वाटर कैन अगर आपके पास मौजूद है तो इस तरह की वाटर कैन आप रख के तो इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब इसके अगेंस्ट अगर आप पिलो रखेंगे या तकिया रखेंगे तो वो इस तरह से वाटर कैन की तरह से मूव नहीं करेगी और आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह की आप वाटर कैन रख के इस तरह ज़मीन की जानिब इसको पुश करें, थोड़ा ज़ोर लगाएं। इसके 10 रेपिटेशन आप पहले करेंगे, फिर इसी तरीके के साथ आप अगेन अपने दूसरी टांग की हील के नीचे वाटर कैन रखेंगे। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांग होगी। नी जॉइंट को दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे और ज़मीन की जानिब इस तरह से पुश करेंगे। इस तरह से आप पुश करें। कोशिश करें कि कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से 10 रेपिटेशन लगाएं। 10 रेपिटेशन लगाने के बाद आप इसको आराम से छोड़ें। थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस तरह की वाटर कैन दोबारा से अगेन लेनी है। इस तरह से वाटर कैन को दोनों टांगों के सेंटर में आप रखेंगे। मान के चलते हैं पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में मेरी टांगें हैं और मैंने सेंटर में ये वाटर कैन रख ली है। अब आप ये जो तरीका है वाटर कैन रखने का दोनों टांगों के सेंटर में, ये इसलिए इख्तियार किया गया है कि आपकी वाटर कैन बिल्कुल आपकी दोनों टांगों के सेंटर में आ जाए। जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको पता हो स्पेसिफिकली कि हमारी टांगों की जो हमारी स्ट्रेच है या मतलब रेंज ऑफ मोशन है वो दोनों की एक जैसी है या नहीं। इस तरह से अब मान के चलते हैं मैंने दोनों टांगों के सेंटर में ये कैन रख ली। अब एक टांग को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद दूसरी टांग के नीचे दे देंगे। अब थोड़ी सी टांग दूसरी फोल्ड करके अपनी नी जॉइंट से दोनों हाथों की मदद से इस तरह से अपनी थाई को पकड़ेंगे। अब थाई को पकड़ने के बाद देखिए आपने इस तरह से नी जॉइंट की मदद से, ये देखिए नी जॉइंट को जस्ट आपने मूव करना है, ऊपर वाली थाई को आपने कम मूव करना है। इस तरह से मूव किया और इस तरह पहले राइट फिर आपने लेफ्ट वापस लेके आना है। ये आपका एक स्टेप हो गया। अब इस तरह आपने 10 रेपिटेशन लगानी है। इस तरह से 1 2 3। अब इस एक्सरसाइज में आप नोटिस कीजिए हल्का सा नी जॉइंट मूव होता है, फोल्ड होता है, लेकिन जो लिगामेंट्स हैं उनमें मुसलसल कड़कड़ और कट की आवाज़ें आती हैं और स्ट्रेच बिल्ड होती है और स्टिफनेस उसमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये जो स्ट्रेच बिल्ड होती है इसकी वजह से आपके लिगामेंट्स मजबूत होते हैं। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज की पहले एक टांग पे करनी है। मान के चलते हैं ये 10 रेपिटेशन हमारी हो चुकी। अब आपने वाटर कैन को नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमारा सेंटर है। उसके बाद आपने ये वाली टांग फोल्ड की, दूसरी टांग को नी जॉइंट से आपने पकड़ा और फिर वही एक्सरसाइज इस वाली टांग पे भी आपने रिपीट करनी है। 1 2। अब आप नोटिस करें इस एक्सरसाइज में 3 मेरा जो पेल्विक जॉइंट है बहुत ज़्यादा इस तरह बाहर को नहीं जा रहा, ना ही मेरी थाई जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है। अब थाई मेरी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है। नी जॉइंट को इस तरह से उठा के राइट लेफ्ट किया जा रहा है। 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को करने के दौरान बहुत सारे ऐसे जो 50-60 साल की एज से ज़्यादा के होते हैं उनकी जाहिर सी बात है इतनी जिस्म के अंदर ताकत नहीं होती, कमज़ोरी होती है। तो जब वो इस टांग को उठाते हैं बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। इस तरह से उठाते हैं। इसका हल ये है कि आप पीछे दीवार की सपोर्ट ले लें, तकिए की सपोर्ट ले लें, जिससे आपको सपोर्ट मिले और बआसानी आप अपनी टांग को उठा सकें। फोर्थ एक्सरसाइज में 95 एंगल पे टांग को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नी जॉइंट को
थाई से आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अब आपने अपनी टांग का सर्कल बनाना है। पहले क्लॉकवाइज बनाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स हम बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस एक्सरसाइज में आप नोटिस कीजिए कि मेरा जो थाई है ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रही और ना ही अंदर की जानिब आ रही है। इस तरह से मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि नी जॉइंट से लेके पाँव तक मेरा जो पाँव है, जो पोर्शन है, वो इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक बार दोबारा आप रिवाइज कीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरा सर्कल बनाना है, बड़ा सर्कल बनाना है। इससे होगा ये, जब आप आगे की जानिब इस तरह अपनी टांग को लेके जाएंगे, आपका घुटना बिल्कुल स्ट्रेट होगा और लिगामेंट मजबूत होंगे। इस तरीके के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। 10 टाइम एक साइड पे करेंगे और अगेन दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ लेंगे और फिर आप पहले इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज पहले कर लें। 2 4 5 सेकंड का होल्ड दें, उसके बाद दोबारा से टांग को फोल्ड करें, थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ें और फिर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हो जाए, फिर आपने दोनों टांगों को नीचे रख के हल्का फुल्का इसको रिलैक्स कर लेना है। सारी जगह से इस तरह से थोड़ा सा मसाजेशन करके या इसको रब करके, इस तरह से आप इसको नॉर्मल करेंगे तो तमाम की तमाम नसों के अंदर खून का जो फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो नॉर्मल हो जाएगी। लिगामेंट की कमजोरी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले और घुटने की दर्द से निजात के लिए हमारी 5वीं और आखिरी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाना है। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद बिल्कुल बैलेंस आप लेट जाएं। इस तरह से कोई मैट्रेस ले लें या आप बेड पे लेट जाएं या आपके पास कोई मेज़, घर में मेज़ अवेलेबल है, उस पे लेट जाएं। अब लेटने के बाद सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, जितने भी मर्द और ख़वातीन हैं वो एक ही मिस्टेक करते हैं। ये पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे करने के बाद वो इस तरह से अपनी टांगों को ढीला छोड़ देते हैं। मतलब राइट लेग राइट साइड पे, लेफ्ट लेग का जो आपका पाँव है वो लेफ्ट साइड पे इस तरह से झुका हुआ होता है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस तरह से आपने अपने पाँव की डायरेक्शन नहीं रखनी। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट अपने पाँव को रखना है, अपने लिगामेंट्स को, अपने मसल्स को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। दोनों पाँव को अपने फेस की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच दे के रखनी है। इससे होगा ये कि सारी एक्सरसाइज में आपके दोनों नी जॉइंट के जो लिगामेंट हैं, जो मसल्स हैं, आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और इंगेज रहेंगे। इस तरह से दोनों टांगों को स्ट्रेट पोजीशन में करने के बाद दोनों हाथ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए, चेस्ट सीधी कर लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 आपने टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। पाँव चेहरे की जानिब कीजिए, नीचे वाली टांग जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इस तरह से आप टांग ऊपर उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे लेकर आएंगे। अब इस प्रैक्टिस को आपने 10 टाइम्स करना है। मान के चलते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाज़रीन, ये एक्सरसाइज देखने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो ये आपको बहुत टफ और डिफ़िकल्ट लगेगी। 5-6 से ज़्यादा आपसे नहीं उठाई जाएगी अगर आप 50-60 प्लस हैं तो। अब दूसरी टांग के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह आपने
1। अब इस टांग को जब आपने उठाना है तो आपने एक बात को ध्यान से गौर से सुन लीजिए, उसको आपने मद्देनजर रखना है। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन इस तरह से जब नीचे से टांग उठाते हैं तो नी जॉइंट इस तरह फोल्ड हो जाता है, इस तरह उठाते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव सीधा, टांग को स्क्वीज इस तरह खींच के रखना है। फिर आपने नी जॉइंट को स्ट्रेच देते हुए इस तरह ऊपर की जानिब उठाना है। 1 2, टांग ऊपर उठाने के दौरान पाँव बिल्कुल स्ट्रेट। 3, इस तरह नहीं होगा, स्ट्रेट। 4 5, टांग उठाने के दौरान इस तरह टांग बाहर नहीं जाएगी। 6 7 8 9 10। ये 10 टाइम आपने दोनों टांगों में एक्सरसाइज करनी है। नाज़रीन, लिगामेंट की कमजोरी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अरसा दराज तक बेड रेस्ट फॉलो करना, कमोड यूज़ करना, सीढ़ियाँ ना चढ़ना, एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, उसके नतीजे में होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए, घुटने की दर्द से निजात के लिए और लिगामेंट को मजबूत करने के लिए हमारी आज की ये 5 एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पे आप तकरीबन 2 माह के लिए फॉलो कीजिए और इन मसाइल से निजात हासिल कीजिए। नाज़रीन, इसके अलावा हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप घुटने की दर्द से निजात के लिए आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, परहेज़ के बारे में जानना चाहते हैं या ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप खुद को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी, उस स्पेसिफिक टाइम में आपके साथ हमारी बात होगी, ख्वाह वो वीडियो कॉल हो, ख्वाह वो किसी और तरीके से हो, ख्वाह वो वॉइस कॉल के थ्रू हो। हम आपको चेक करेंगे और आपकी डिजीज़ का 110% आपको सलूशन दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।